श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 14 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि है। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन विशेष उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो सब दूर होगी और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो इन विशेष उपाय को गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष द्वितीया तिथि के दिन जरूर कीजिए। इस वीडियो में आपको 7 उपाय बताए जाएंगे। इन 7 उपायों में से आप कोई भी एक उपाय मार्गशीर्ष द्वितीया तिथि के दिन गुरुवार के दिन जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। इस उपाय के लिए आपको शिव मंदिर जाना है। आपको कुछ नहीं लेकर जाना, बस आपको खाली हाथ जाना है। अब आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जहाँ से जलाधारी से जल नीचे बहकर जाता है, जहाँ से जल नीचे बहता है ना, उस तरफ आपको 3 बार अपनी हथेली से, सीधे हाथ की हथेली स्पर्श करनी है। जब आप अपनी हथेली से स्पर्श करोगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद आप अपनी इस हथेली को, मतलब अपने हाथ को, अपने नैनों से, अपने मस्तक से और अपने कर्ण से जरूर लगाओगे। फिर अपनी मनोकामना जरूर बोलोगे। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर आपके ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया है या कोई बहुत बड़ी विशेष मनोकामना है, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस उपाय को आप प्रतिदिन भी कर सकते हो। इस उपाय को आप हफ्ते में 1 दिन भी कर सकते हो। जब आपकी मर्जी हो आप इस उपाय को कर सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को आप धन संपदा को बढ़ाने के लिए, विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हो। इस उपाय के लिए भी आपको खाली हाथ जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप कभी भी कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको याद होगा जहाँ पर भगवान शिवलिंग का मतलब स्थापित होते हैं और जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उनके बीच का जो खाली स्थान होता है, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो माता अशोक सुंदरी और भगवान शिवलिंग के बीच का खाली स्थान होता है, वहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्टसिद्धियाँ और 9 निधियाँ विराजमान होती हैं। तो वहाँ पर आपको अपना हाथ, सीधा हाथ खाली स्थान की जगह रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, अपनी मनोकामना कहनी है, चाहे वो कोई भी आपकी विशेष मनोकामना हो, अपनी मनोकामना कहनी है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। उसके बाद अपने हाथ को वहाँ से हटा लेना है। फिर अपने हाथ को आप अपने नैनों से, अपने मस्तक से, अपने कर्ण से जरूर लगाओगे। इस विशेष उपाय को करने से भी आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। भोले बाबा आपकी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस विशेष उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आप शिवालय जा रहे हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को आप, यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आप पर परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय के लिए आप जब भी आप शिवालय जाएं तो इस उपाय को कीजिए। अगर आप शिवालय में पहुंचकर आपको शिवजी पर या शिवजी की जलाधारी पर कनेर का पुष्प दिख जाए तो आप उसे उठा लीजिए विनती करके। अब आपको ये कनेर का पुष्प आपको 7 जगह, 7 स्थानों पर मतलब स्पर्श करवाना है। पहला जो स्थान है वो गणेश जी का स्थान वहाँ होता है दोस्तों, जहाँ पर हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं और जलाधारी से जल नीचे बहकर जाता है। जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है वो गणेश जी का जो राइट साइड होगा वो गणेश जी का स्थान है। अब दूसरी बार आपको कनेर का पुष्प स्पर्श करवाना है, वो है कार्तिकेय जी का स्थान। जहाँ से जल बहकर जाता है, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहीं पर लेफ्ट साइड पर जलाधारी की वो कार्तिकेय जी का स्थान होता है। अब तीसरी बार जो स्पर्श करवाना है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पर जैसे हम जल समर्पित करते हैं शिव जी पर, जब जल बहकर जाता है तो आप देखना वहाँ पर मोटी सी लाइन होगी, नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वहाँ पर आपको तीसरी बार स्पर्श करवाना है। अब चौथी बार जो स्पर्श करवाना है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है, नीचे गोल गोल जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको कहीं भी चौथी बार इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है। अब पांचवी बार जो स्पर्श करवाना है वो है भगवान शिव का त्रिशूल। जहाँ भी आप त्रिशूल हो वहाँ पर इस पुष्प को ले जाकर स्पर्श करवा देना है। अब छठी बार आपको स्पर्श करवाना है वो है
जहाँ पर जब आप जल चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, ऊपर से बूंद बूंद करके जल बहता है, जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती है, जया, विशरा, सामने वाली, दौतली और देव। इनका बस स्मरण कर लेना है। अगर जलाधारी है ऊपर तो आपको स्पर्श करवा लेना है कनेर का पुष्प। अब 7वीं बार ये आपको कनेर का पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान से विनती करके कह देना। और पूज्य गुरु जी ने यह भी कहा, इस उपाय को तभी करना है जब आपको वहाँ पर कनेर का पुष्प मिले, मतलब शिवजी या जलाधारी पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प मिले, जब भी आपको ये उपाय करना है। अगर आप कनेर का पुष्प लेकर गए हो फिर आपने ये उपाय कर लिया तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। आपको ये उपाय तभी करना है जब शिवजी पर या जलाधारी पर कनेर का पुष्प आपको वहाँ पर मिले। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो जाने से पहले इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी ने कहा, आप मेहनत करिए और भगवान पर भरोसा रखिए, शंकर जी पर भरोसा रखिए और इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय के लिए आपको बेलपति ले, बेलपत खंडित नहीं होनी चाहिए, ना ही कटी फटी होनी चाहिए। उसके बाद आपको शहद देना है। अब जो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती होती है, जिसमें एक पत्ती होती है, उस पर आपको शहद लगा लेना है। उंगली से शहद लगा लिया। अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास हो शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। बस आपको ये बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। बस इस छोटे से उपाय को करना है। आपको बस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। फिर आपको भगवान से विनती करनी है, इस उपाय को जरूर करके जाना। आपका जो भी एग्जाम है, जो भी सरकारी नौकरी है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसमें आप सफल जरूर होगे। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो या नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब आप इस उपाय को जाने से पहले जरूर कीजिए। अब जानते हैं 5वें उपाय के बारे में। यदि आप सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए हो तो रुद्राक्ष का एक उपाय बताया था गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो रोग मुक्ति के लिए एक उपाय बताया था कि आप रुद्राक्ष को पूरी रात पानी में भिगो देते हो। ऐसा ना करके आप जैसे 9 बजे शिव जी के मंदिर जाते हो तो आप सुबह 7 बजे इसे कलश में डाल दो रुद्राक्ष को। फिर आप 9 बजे इसे निकाल लो। इस जल को आप शिवलिंग पर समर्पित करो। फिर आपको थोड़ा सा जल, जब शिवलिंग पर जल समर्पित करोगे, थोड़ा सा जल कटोरी में लेकर आना है। फिर आपको कुंकेश्वर महादेव का नाम लेकर इसे 3 टाइम पीना है, सुबह, दोपहर और शाम। इस पानी को पीजिए। आपका जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, वो सब ठीक होगी। और गुरुजी ने मना किया है दोस्तों कि पूरी रात रुद्राक्ष को जल में नहीं भिगोने देना है, क्योंकि रुद्राक्ष खराब भी हो सकता है। इसलिए आप अगर सुबह जल्दी उठते हो तो इस रुद्राक्ष को आप 7 से 9 बजे तक, मतलब 2 घंटे इसे कलश के जल में डाल सकते हो। फिर इस पानी को आप शिव जी के ऊपर समर्पित कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा जल घर लाकर कुंकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पीना चाहिए। इससे जो भी रोग होगा, बीमारी होगी, वो सब ठीक होगी। अब बढ़ते हैं 6ठे उपाय की ओर। यदि आप मार्गशीर्ष द्वितीया तिथि के दिन कुछ नहीं कर सकते तो आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। आपको रात के समय चंद्रदेव के दर्शन जरूर करने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इससे आपकी जो भी रोग होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो जरूर ठीक होगी। क्योंकि चंद्रदेव के दर्शन से, मार्गशीर्ष द्वितीया तिथि के दिन जो चंद्रदेव के दर्शन करता है, उसकी सारी रोग बीमारी ठीक होती है। और यह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तो इस दिन जो रात के समय चंद्रदेव के दर्शन करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहता है, उसकी जो भी रोग होगी, बीमारी होगी, वो सब ठीक होगी। तो इस विशेष उपाय को मार्गशीर्ष महीने के द्वितीया तिथि के दिन जरूर कीजिए। दोस्तों, ये छोटे छोटे से विशेष उपाय हैं। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए गुरुवार के दिन। यदि आपको कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।